हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज 7.1 में हमें ये सॉल्व करना है कि अगर ग्राफ पेपर पे दो पॉइंट्स दिए हो और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो उस डिस्टेंस को हमें किस प्रकार निकालना है। मान लीजिए ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारे पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ पे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पी और क्यू के बीच के डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पी का डिस्टेंस, पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। देखिए पी का अगर पी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखिए एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट क्या है। मान लीजिए एक्स एक्सिस पे ये x1 के डिस्टेंस पे है। पी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास x1 एक्स एक्सिस पे। और मान लीजिए इस P से y के बीच के जो डिस्टेंस है, यहाँ पर y का डिस्टेंस हम ये मान लेते हैं, ये हमारे पास y1 है। तो y के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे y1। इसी तरीके से हम q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करते हैं। q के कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं कि x एक्सिस पे 0 से इसका डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ब्लैट कर लेते हैं, 0 से x एक्सिस पे इसका डिस्टेंस है x2। तो ये हमारा x का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा x2। अब हम देखते हैं कि ये 0 से y के बीच का डिस्टेंस कितना है q का। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो इसको लेट कर लीजिए, ये y2 है तो इसका y का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा y2। तो हमें क्या निकालना है, p और q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इस पॉइंट्स को एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको, ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया पी क्यू और इसको आप मान लीजिए आर। ये पी आर के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो पी आर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, आप x2 में से x1 को माइनस करेंगे। तो x2 में से x1 को माइनस करते हैं तो पी आर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1। ये हमारे पास पी आर के बीच का डिस्टेंस आ गया। इसी तरीके से अगर हमें क्यू आर के बीच डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले देखते हैं कि Q से लेके x2 तक यानी कि y2 और 0 यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y2, 0 से y2। और r का डिस्टेंस देखते हैं y एक्सिस पे, तो OY1 यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो QR, तो ये होगा हमारा y2 माइनस में y1। तो ये डिस्टेंस होगा हमारा y2 माइनस में y1 यानी कि PR का डिस्टेंस हमारा हो गया x2 में से हम x1 को माइनस करेंगे तो x2 माइनस x1 ये डिस्टेंस आ गया। इसी तरीके से QR का डिस्टेंस अगर निकालना हो तो y2 में से y1 को माइनस करना होगा। तो y2 में से अगर हम y1 को माइनस कर देते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इक्वल होगा QR के। तो इस तरीके से ये जो PQR ट्रायंगल है ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में PQ का स्क्वायर, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस, ये बेस और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है रेस्ट ऑफ टू साइड के स्क्वायर के सम के। यानी कि अगर हमें पी क्यू का डिस्टेंस निकालना तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पी क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा पी आर का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर, अब देखिए पी आर के बीच डिस्टेंस क्या है, x2 माइनस x1। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से क्यू आर के बीच डिस्टेंस हमारे पास y2 माइनस y1 प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर हटाते हैं तो ये हमारे पास रूट में आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। इसी तरीके से y2 माइनस y1 ये इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास पी क्यू के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसी को हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक कार्टेशियन प्लेन है, ग्राफ पेपर है, और उस ग्राफ पेपर के बीच दो पॉइंट्स के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले के बेस पर एक्सरसाइज 7.1 बेस है। तो इस 7.1 एक्सरसाइज में हमें इसी डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होगा और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट में प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर।
मान लीजिए हमारे पास P है, P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 1 और 4। और अगर हमें इनके बीच के डिस्टेंस निकालना हो तो देखिए ये हमारा होगा x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और इस प्रकार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.1 के क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहला आप लेट कीजिए, लेट पॉइंट ए को आप 2 और 3 मान लीजिए और पॉइंट बी को आप मान लीजिए 4 और 1। अब हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी, इनके बीच का डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू, ये हमारे पास x1, ये x2, ये y1 और ये हमारा y2 होता है। तो x2 हमारे पास 4 है, x1 हमें 2 मिला हुआ है, अब इसका होल स्क्वायर कीजिए। इसी तरीके से y2 हमारे पास 1 है और y1 हमारे पास 3 है, इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा x1, x2, y1, y2 वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गए तो माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ए बी इक्वल टू हमारे पास आ गया यहाँ पे 8 की वैल्यू, √8 की वैल्यू होगी 2√2। तो हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आ गया 2√2, यानी कि पॉइंट 2 और 3, 4 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा 2√2। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखिए, अब हमें -5, 7 और -3 और -1 और 3 के बीच हमें डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें हमें लेट करना है, लेट पॉइंट ए को मान लेते हैं -5, 7। इसी प्रकार पॉइंट बी को मान लेते हैं -1 और 3। अब हमें इनके बीच डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, इसी प्रकार y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए। ये हमारे पास x1, x2, y1, y2, x2 हमारे पास -1 है, माइनस x1 -5, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 5, इसका होल स्क्वायर। इसी प्रकार y2 हमारे पास 3 है, माइनस y1 7 और इसका होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, 5 में से 1 ये आ गया 4 का स्क्वायर, इसी तरीके से 7 में से 3 तो -4 का स्क्वायर। तो हमें ए बी का डिस्टेंस मिलेगा, ए बी इक्वल टू रूट में 4 का स्क्वायर 16, इसी प्रकार 4 का स्क्वायर 16। ए बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 32। जब हम √32 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 4√2। ये हमारे पास ए बी के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार पार्ट थर्ड करते हैं। पार्ट थर्ड में हमें इनके बीच ए बी और -a और -b के बीच हमें डिस्टेंस निकालना है। लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट ए को हम मान लेते हैं a एंड b और पॉइंट b को मान लेते हैं -a और -b। अब हमें a और b के बीच डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, इसी प्रकार y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, ये हमारे पास x1, x2, y1, y2, x2 हमारे पास -1 है, -a, ये -a, x1 हमें a मिला हुआ है, ये a और इसका होल स्क्वायर। इसी तरीके से y2 है माइनस का b, माइनस y1 है b, यहाँ पर b। सॉल्व करते हैं, ए बी इक्वल टू -a और -a माइनस का 2a स्क्वायर, -b माइनस का 2b स्क्वायर। ए बी इक्वल टू -2a का ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, इसी प्रकार से ये 4b स्क्वायर हो जाएगा। ए बी इक्वल टू
रूट में 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले ले तो यहाँ बचता हमारे पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए बी इक्वल टू √4 2 हो जाएगा, 2 रूट में हमें बचेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से इन दोनों बीच ए और बी के बीच का डिस्टेंस आएगा 2 रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 एंड 0 एंड 36 एंड 15। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना। तो सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट पॉइंट ए को मान लेते हैं 0 और 0, पॉइंट बी को मान लेते हैं हम यहाँ पे 36 और 15। तो इसको हमने पॉइंट ए लेट किया और इसको हमने पॉइंट बी लेट किया। अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, इसी तरीके से y2 माइनस y1 और ये इसका होल स्क्वायर। ए बी ये हमारे पास x1, ये x2, ये y1 और ये हमारे पास y2। x2 हमारे पास 36 है, x1 है 0, आप इसका होल स्क्वायर कीजिए। इसी प्रकार y2 हमारे पास है 15 और ये हमारे पास 0, ये इसका होल स्क्वायर कीजिए। तो ए बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 36 में से 0 हो गए 36, ये हमारे पास आ गया 36 का स्क्वायर और इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा 15 का स्क्वायर। ए बी इक्वल टू हमारे पास आ गया 36 का स्क्वायर होता है 1296, आप यहाँ पे 1296 लिखिए। इसी तरीके से 15 का स्क्वायर होता है 225, ये हमारा हो गया 225। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1296 और 225 इसको ऐड करेंगे तो 1521 हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब जब आप ए बी के फैक्टर करेंगे तो 1521 39 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास ए और बी के बीच का डिस्टेंस आ गया 39 यूनिट्स। आगे कह रहा है कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन। दो शहरों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, वो है ए और बी। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इन दोनों शहरों के बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। ये बोला गया कि ये तीनों पॉइंट्स क्या कोलिनियर हैं। तो सबसे पहले हम इनको लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं पॉइंट ए 1 5 है, पॉइंट बी 2 3 है और पॉइंट सी हम -2 -1 मान लेते हैं। देखिए 3 पॉइंट्स कोलिनियर तब होते हैं जब वो एक स्ट्रेट लाइन पे हो। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे है तो ये पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे। यदि ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस इक्वल हो ए सी के डिस्टेंस के तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालना है और उसके बाद हमें ए सी का डिस्टेंस निकालना है। उसके बाद हमें देखना है कि कोई एक डिस्टेंस रेस्ट ऑफ 2 डिस्टेंस के सम के इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, इसी प्रकार ये y2 माइनस y1 और ये इसका होल स्क्वायर। ए बी के बीच डिस्टेंस x2, देखिए ये हमारे पास x1, ये x2, ये y1 और ये हमारे पास y2। x2 हमारे पास 2 है तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, माइनस x1 हमारे पास 1 है क्योंकि अभी हम ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ये इसका होल स्क्वायर। इसी तरीके से y2 हमारे पास 3 है और y1 हमारे पास 5 है और इनके बीच का ये होल स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस निकालना है। 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर, -5 में से 3 गया तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू 1 प्लस में 4, तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास आ गया रूट में 5। तो ये आ गया हमारे पास ए बी का डिस्टेंस। इसी तरीके से हमें बी सी का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए बी सी के कोऑर्डिनेट्स थे 2 और 3 और सी हमारे पास था -2 और -11। अब हमें बी सी का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें भी। बी सी का डिस्टेंस निकालना तो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1।
का होल स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू आ गया हमारे पास -2 -2 माइनस का 4 स्क्वायर -11 और -13, ये माइनस का 14 स्क्वायर। बी सी हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196। तो बी सी हमारे पास आ गया 6 और 6 12, 9 10 और 1 11, 212। तो बी सी का डिस्टेंस हमारे पास आ गया 212। इसी तरीके से हमें सी ए का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सी ए, सी हमारे पास है -2 और -11 और ए हमारे पास है 1 और 5। अब हमें सी ए का डिस्टेंस निकालना है। सी ए, इनके बीच डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए x2 -x1, x2 है 1 माइनस x1, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से y2 हमारे पास 5 है माइनस y1 11 का स्क्वायर। सी ए 2 और 1 3 का स्क्वायर, 11 और 1 5, 11 5 16 का। सी ए 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। तो सी ए का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 9 और 6 15, तो 265। अब हमें ये देखना है कि क्या ए बी का डिस्टेंस, ए बी प्लस में बी सी, क्या ए बी प्लस में बी सी, इन दोनों का डिस्टेंस क्या ए सी के इक्वल है। तो ए बी प्लस में बी सी, इनका डिस्टेंस कितना आएगा, ए बी प्लस बी सी। ए बी हमारे पास आया था √5 और बी सी हमारे पास था 212। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 प्लस रूट में 212 ये इक्वल नहीं है 265 के। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए बी का डिस्टेंस प्लस में बी सी का डिस्टेंस इक्वल नहीं है सी ए के डिस्टेंस के। तो ए बी सी आर नॉट कॉलिनियर, तो ये कॉलिनियर नहीं होंगे। तो पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, तो ये कॉलिनियर नहीं है। कॉलिनियर तभी होते हैं जब तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में हो और ए बी का डिस्टेंस प्लस में बी सी का डिस्टेंस सी ए के डिस्टेंस के इक्वल हो। तो यहाँ पर ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस 265 के इक्वल नहीं है, तो इसको हम कॉलिनियर नहीं कहेंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये कह रहा है चेक वेदर 5 - 2 6 and 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangles। ये कह रहा है ये पॉइंट्स मान लीजिए ए, ये बी और ये सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं और इसको पॉइंट सी मान लेते हैं। देखिए कोई भी ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल तब होता है जब उसके कोई दो साइड्स इक्वल हो। मान लीजिए ए बी इक्वल हो ए सी के, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। हो सकता है ए बी इक्वल हो बी सी के, तो भी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है। और हो सकता है ए सी इक्वल हो बी सी के। तो अगर कोई भी दो साइड किसी भी ट्रायंगल के वो इक्वल होते हैं, उनका डिस्टेंस इक्वल होता है, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ए बी का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, बी सी का डिस्टेंस क्या है और ए सी का डिस्टेंस क्या है। फिर हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि क्या कोई दो साइड्स इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे ए बी के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले हम ए बी के बीच डिस्टेंस निकालते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास x2 - x1 होल स्क्वायर, इसी तरीके से y2 - y1 और ये इसका होल स्क्वायर। ए बी के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो सबसे पहले देखिए ए बी के बीच डिस्टेंस क्या होगा, x2 - x1, ये x1 ये x2 ये y1 और ये हमारे पास y2, क्योंकि हमें ए और बी के बीच डिस्टेंस निकालना है। x2 हमारे पास 6 है और x1 हमारे पास 5 है, 6 - 5 होल स्क्वायर। इसी तरीके से y2 हमारे पास 4 है माइनस y1, ये भी माइनस है और ये भी माइनस, माइनस माइनस हमारे पास प्लस, ये हो गया इसका होल स्क्वायर। तो ए बी के बीच डिस्टेंस आएगा, 6 में से 5 गया 1, 4 और 2 6, ये 6 का स्क्वायर। तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस में
ये आ गया हमारे पास 36, तो ए बी के बीच डिस्टेंस आ गया √37, ये हमारे पास आ गया ए बी के बीच। अब हमें निकालना है बी सी के बीच डिस्टेंस क्या है, यानी कि बी और सी। तो देखिए बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स है 6 और 4 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 7 - 2। तो हमें बी और सी के बीच डिस्टेंस निकालना है। ये हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आ चुका है। अब बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं। बी सी का डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1, ये हमारे पास x1 x2, ये y1 ये y2 स्क्वायर y2 -2 x1 4 और ये हमारे पास इसका भी होल स्क्वायर। तो बी सी का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 7 में से 6 गया 1, 1 का स्क्वायर -4 -2 -6, ये इसका होल स्क्वायर। बी सी इक्वल टू 1 प्लस में 36, तो बी सी का डिस्टेंस भी हमारे पास आ गया 37। तो यहाँ पर देखिए ए बी का डिस्टेंस भी 37 है और बी सी का डिस्टेंस भी 37 है। अब हमें सी ए का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए हमारे पास सी पॉइंट हमारे पास है 7 - 2 और ए है हमारे पास 5 - 2। अब हमें ए सी के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो सी ए के बीच अगर हम डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा x2 - x1 5 - 7 का स्क्वायर, इसी तरीके से -2 और -+2। तो हमारे पास x2 x1 y2 और ये हमारे पास y1। 7 में से 5 गए, माइनस का 2 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 और ये माइनस को, तो ये हो गया हमारे पास 0। तो इस प्रकार हमारे पास सी आ जाएगा रूट में 4। तो हमारे पास ए बी का डिस्टेंस यहाँ पर है रूट में 37, बी सी का डिस्टेंस रूट में 37 और सी ए का डिस्टेंस है रूट में 4, यानी कि हमारे पास सी ए का डिस्टेंस है 2। अब देखिए ट्राइंगल ए बी सी में यहाँ पे देखिए ए बी इक्वल है बी सी के और ये इक्वल नहीं है सी ए के, यानी कि दो साइड्स हमारे पास इक्वल है, ए बी और बी सी। तो ए बी और ये बी सी, इन दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल है। ये रूट में 37 है और ये भी रूट में 37 है और ये हमारे पास √4 यानी कि 2 आया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए बी सी जो पॉइंट्स हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। सो points are the vertices of an isosceles triangle. ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के पॉइंट्स है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी एंड सी डी। Champa and Chameli walk into the classroom. Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" यानी क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 4 फ्रेंड्स क्लासरूम में 4 पॉइंट्स पे बैठे हैं, ए बी सी और डी। चंपा और चमेली क्लासरूम में जाते हैं और वो ऑब्जर्व करती है। चंपा कहती है कि ए बी सी और डी ये एक स्क्वायर बना रहे हैं। चमेली इस बात से डिसएग्री करती है। तो हमें ये पता लगाना है कि चंपा सही है या फिर चमेली सही है। चंपा के अकॉर्डिंग ए बी सी डी एक स्क्वायर बना रहे हैं, जबकि चमेली इस बात से सहमत नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ए बी सी डी जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या ये आपस में मिलकर ये स्क्वायर बना रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉइंट्स डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के बाद हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है, बी सी का डिस्टेंस, सी ए का डिस्टेंस और डी ए का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ए बी बी सी डी और डी ए का डिस्टेंस निकालना है। देखिए स्क्वायर में क्या होता है, अगर ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और डी ए का डिस्टेंस ये चारों डिस्टेंस आपस में इक्वल है और इसके डायगोनल ए सी का डिस्टेंस और बी डी का डिस्टेंस ये भी आपस में इक्वल है, तो ये एक स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज ये स्क्वायर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी के क्या है, सी के क्या है और डी के क्या है। फिर हम इनका डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का, बी सी का, सी डी का और डी ए का, और लास्ट में हम इसके डायगोनल ए सी और बी डी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। देखिए पॉइंट ए है,
पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास वाई एक्सिस। अगर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स देखा जाए तो पॉइंट ए को ए एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 4 पर है, तो यानी कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो जाएंगे 3 और 4। इसी तरीके से पॉइंट बी पे देखते हैं, तो पॉइंट बी एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 7 है, तो वाई एक्सिस पे 7 और एक्स एक्सिस पे ये 6 है, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6 और 7। पॉइंट सी पर आते हैं, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सी एक्स एक्सिस पे 9 है, तो वाई एक्सिस पे ये 4 है, सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे 9 और 4। डी पर आते हैं, डी के एक्सिस क्या होंगे हमारे पास, डी एक्स एक्सिस पे 6 है और वाई एक्सिस पे 1 है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6 और 1। तो इस तरीके से हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं, पॉइंट ए हमारे पास है 3 और 4, पॉइंट बी है 6 और 7, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 9 और 4, और पॉइंट्स डी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास है 6 और 1। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पॉइंट्स निकाल लेने, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते ए बी सी और डी के, क्योंकि हमें ये देखना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस, बी सी का, सी डी का और डी ए का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ डिस्टेंस निकालना है, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए हमारे पास 3 है, 3 और 4, और बी हमारे पास है 6 और 7, तो ए बी के बीच हम डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, इसी तरीके से y2 माइनस y1 और ये इसका होल स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस हमारे पास आएगा, ये हमारे पास x1, ये x2, ये y1 और ये हमारा y2 होता है। तो x2 हमारे पास 6 है, x1 हमारे पास 3 है। इसी तरीके से y2 हमारे पास 7 है और y1 हमारे पास है 4, ये हो गया इसका स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस देखते हैं कितना है, ए बी का डिस्टेंस 6 में से 3 गए, 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया, ये भी हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर। ए बी हमारे पास टोटल आ गया यहाँ पे 9 प्लस में 9, ए बी 9 प्लस 9 18, और 18 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 3√2, तो हमारे पास ये आ गया 3√2 यूनिट। ये तो हमारे पास आ गया ए बी का डिस्टेंस, तो ए बी का डिस्टेंस हमें आ गया 3√2। अब देखते हैं हमारा बी सी का डिस्टेंस कितना है। तो बी हमारे पास है 6 और 7, बी के कोऑर्डिनेट 6 और सी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 9 और 4, तो बी और सी का डिस्टेंस हम निकालते हैं। बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं, x2 x1 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 y1 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू 9 में से 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और 4 में से ये भी हमारा आ गया 3 का स्क्वायर। तो एक तरीके से हमारे पास बी सी भी आ गया 18, और इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो 3√2, ये हमारे पास आ गया बी सी 3√2 यूनिट। अब हमें निकालना है सी डी का डिस्टेंस। तो हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट से 9 और 4 और डी के कोऑर्डिनेट से 6 और 1। अब हमें सी डी का डिस्टेंस निकालना है। तो सी डी के डिस्टेंस में देखिए x2 माइनस x1, इसी तरीके से y2 माइनस y1। आप इसको सॉल्व कीजिए। सी डी इक्वल टू, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर और ये भी हमारे पास 3 का स्क्वायर, तो सी डी हमारे पास ये भी आ गया हमारे पास 18 के फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास सी डी आ जाएगा 3√2 यूनिट। तो हमारे पास सी डी भी आ गया 3√2 यूनिट। अब सी डी के बाद हमें देखना है डी ए यानी कि ए डी के बीच का डिस्टेंस। तो ए डी हमारे पास है 3 और 4 और डी हमारे पास है 6 और 1। ए डी के बीच का डिस्टेंस देखते हैं। तो ए डी इक्वल टू y2 y1 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1। तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर आ गया और इसी तरीके से ये हमारे पास आ गया माइनस 3 का स्क्वायर। तो ए डी हमारे पास रूट में 9, तो ए डी हमारे पास आ गया यहाँ पे
18 यानी कि AD हमारे पास आ गया 3√2। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास AD का डिस्टेंस 3√2, BC का डिस्टेंस भी 3√2, CD का डिस्टेंस भी 3√2 और DA का डिस्टेंस भी 3√2, यानी कि चारों साइड्स इसके इक्वल हैं, चारों के चारों साइड्स इक्वल हैं। ये भी हमारे पास 3√2 आया, ये भी हमारे पास 3√2, यानी कि चारों साइड्स के जो यूनिट है वो हमारे पास 3√2 आता है। अब हम देखते हैं कि क्या AC का डिस्टेंस और BD का डिस्टेंस ये आपस में इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर जो होते हैं उसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं और जो उसके डायगोनल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। अब हमें निकालना है AC का डिस्टेंस और BD का डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं डायगोनल AC देखते हैं। A हमारे पास कोऑर्डिनेट्स था 3 और 4 और C के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास 9 और 4। AC का डिस्टेंस देखते हैं हम। AC का डिस्टेंस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो AC हमारे पास क्या आ गया 6 का स्क्वायर और ये हमारे पास 0 का स्क्वायर, यानी कि AC हमारे पास आ गया 36। तो AC को हम बोल सकते हैं यहाँ पे 6 यूनिट हमारा AC आ गया। तो जो इसका डायगोनल है वो 6 यूनिट आ गया। अब देखते हैं हम BD। तो इसका जो डायगोनल AC है वो हमारा आ गया 6 यूनिट। अब देखते हैं BD कितना है। तो BD का डिस्टेंस निकालते हैं। B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 6 और 7 और D के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 6 और 1। BD का डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो BD का डिस्टेंस हमारे पास x2 x1 और इसी तरीके से y2 y1 का स्क्वायर कर लीजिए। तो BD 6 में से 6 गया 0, ये हमारे पास बचेगा 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर यानी कि BD भी हमारे पास आ गया 6। तो BD की वैल्यू भी हमारे पास यानी कि BD भी हमारे पास आ गया 6 यूनिट। तो अब देखिए यहाँ पर AC भी 6 आया हमारे पास और ये BD ये भी हमारे पास 6 आ गया। तो AC और BD डायगोनल भी आपस में इक्वल है और चारों साइड्स भी आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये ABCD इज अ स्क्वायर। तो इस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हमने देखा कि AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस, CD और DA यानी कि चारों साइड्स का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है 3√2 और जो इसके डायगोनल है AC और BD ये भी 6 यूनिट आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ABCD एक स्क्वायर है। तो चंपा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चंपा के अकॉर्डिंग ये ABCD जो है ये एक स्क्वायर है और चमेली रॉन्ग है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हम केवल 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप इन 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, 10 को भी सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार की नई वीडियो को देखते रहने के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।